साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, कल हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के साबरकांठा में गए थे और वहाँ पे उन्होंने साबर डेयरी का उद्घाटन किया और वहाँ पे वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि पिछले 2014 के बाद से यानी कि इनके कार्यकाल में किसानों की आय बढ़ी है। ये नहीं बता रहे हैं कि कितनी आय बढ़ी है। तो चूँकि वो डेयरी उत्पाद का या डेयरी से संबंधित वस्तुओं का जो उद्घाटन करने गए थे, मतलब डेयरी उत्पादों का उद्घाटन करने गए थे, तो ऐसी स्थिति में हमने इस पे पड़ताल की, तमाम रिपोर्ट पढ़ी और जगहों को हमने देखा, समाचार पत्रों को देखा और ये जानने का प्रयास किया कि क्या दूध पे एमएसपी लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लागू होनी चाहिए, ये मैं सवाल आप पे छोड़ दे रहा हूँ कि इसका उत्तर आप खुद सोचिए। मेरा बस इतने मतलब है कि क्या दूध उत्पादक करने वाला जो एक सामान्य परिवार है या किसान परिवार है, क्या उसकी स्थिति अच्छी है, उसकी आय में वृद्धि हो रही है। हम इसी पे चर्चा करेंगे, डाटा के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, इस समय जो किसी भी जानवर को रखने के लिए भूसा, अगर दूध दे रहा है, वो दूध उससे उत्पादित तो भूसा, हरा चारा और पशु आहार, ये तीन तो उसकी बेसिक नीड है, बिना इसके दिए आप ले ही नहीं सकते। तो साथियों, भूसा जो इस समय औसत रेट है लगभग 1500 रुपये प्रति कुंटल है, कहीं कहीं ज़्यादा भी है और ये बरसात का सीज़न चल रहा है, दाम और बढ़ सकता है। उसके बाद पशु आहार जो है 1100 रुपये प्रति पेटी आती है, जो कि लगभग 50 किलो की होती है। और हरा चारा का अगर हम औसतन 4.5 से 5 रुपये प्रति किलो भी रख लें, और अब इससे भी सस्ता क्या मिलेगा। तो साथियों, एक जानवर का जो एक दिन का खर्च होता है, मैं दूध वाले जानवर की बात कर रहा हूँ, अगर दूध दे रहा है तो वो औसतन 5 किलो भूसा खाएगा, यानी कि 75 रुपये का वो भूसा खाएगा। 22 से 25 किलो हरा चारा खाएगा या 20 से 25 किलो बीच में हरा चारा खाएगा, तो उस हिसाब से लगभग 110 रुपये को हरा चारा खाएगा। कम से कम अगर दूध देने वाला पशु जो कि 10 लीटर दूध अगर दे रहा है तो उसको मिनिमम 5 किलो, मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 5 किलो उसको पशु आहार देना ही पड़ेगा। 110 रुपये का पशु आहार हो गया। तो साथियों, एक जानवर का एक दिन का खर्च 295 रुपये आ रहा है। ये जो दूध देने वाला पशु है लगभग 295 रुपये आ रहा है। अब साथियों, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक हैं, जो दूध उत्पादित करके बाज़ार में बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके पास जो जानवर होते हैं सब दूध वाले ही होते हैं। औसतन एक परिवार के पास 3 से 5 पशु, 6 पशु इस तरह से होते हैं या 7 पशु होते हैं, जिसमें अगर हम मान लिया जाए 3 पशु लगातार दूध दे रहे हैं, वो भी भरपूर मात्रा में, यानी कि प्रत्येक पशु का उच्चतम दूध उत्पादन, यानी कि एक पशु का 10 लीटर, और 2 तो दूध नहीं देंगे, क्योंकि जो गांव की प्रवृत्ति है, जो गांव का किसान है, वो ऐसा नहीं है कि दूध नहीं दे रहा है तुरंत उसको जो है कटने वाले को भेज देगा। अभी गांव के लोगों की तमाम नैतिकता बची हुई, वो जानवरों को कटने के लिए नहीं देना चाहता। और मान लीजिए उसके यहाँ, अब साथियों 5 पशु का जो, मान लीजिए एक परिवार के पास 5 पशु हैं, तो 5 पशु का जो औसत खर्च है वो प्रत्येक पशु के हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो दूध दे रहा है उसको किसान ज़्यादा खिलाएगा और जो दूध नहीं दे रहा है उसको किसान कम खिलाएगा। तो ऐसे में ये अगर 5 पशु हैं तो मान चलिए कि दूध वाले को ज़्यादा खर्च करेगा, तो 3 पशु मान लीजिए दूध दे रहे हैं तो उस पर वो 885 रुपये खर्च करेगा औसतन, और बिना दूध वाले पे 390 रुपये, यानी कि जो बिना दूध वाला है उसको क्या, जो जानवर दूध नहीं दे रहा है उसको भूसा और हरा चारा जरूर चाहिए, क्योंकि भविष्य में उससे दूध उत्पादित कर रहा है। कटौती कहाँ की जा सकती है कि जो उसको जो पशु आहार दिया जाता है, जिससे दूध में गाढ़ापन आता है और जानवरों के जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पशु आहार वो रोक सकता है, इससे ज़्यादा और कटौती नहीं कर सकता। जैसे आम इंसान को जो है ज़्यादा वर्क करता है तो खाने के साथ साथ उसको कुछ पौष्टिक चीज़ें भी देनी चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन। लेकिन अगर वो सामान्य जीवन यापन कर रहा है तो कम से कम दाल और रोटी तो रोज चाहिए, वही हाल पशुओं का होता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों होता क्या है कि लगभग जो है, अगर 5 पशु किसी परिवार में हैं जिसमें 3 दूध दे रहे हैं, 2 दूध नहीं दे रहे हैं, औसतन 1275 रुपये खर्च आता है एक दिन का। और साथियों, इसमें 5 से 7 परिवार का मैं एक छोटा आंकड़ा दे रहा हूँ कि
4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या 7 लोग एक परिवार में औसतन इतने होते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में औसत मैं मान रहा हूँ। मान लीजिए इस काम में घर के कम से कम 3 सदस्य जरूर लगेंगे, वो भी सुबह के 4 बजे से रात के 7 बजे तक, यानी कि 12 घंटे से ज़्यादा भी समय वो देते हैं। और हम प्रत्येक व्यक्ति का हम मजदूरी अगर जोड़ लिया जाए तो जो एक दिन की दिहाड़ी मजदूरी है 350 से ज़्यादा है प्रत्येक व्यक्ति की, लेकिन मैं उसको केवल 200 रुपये जोड़ रहा हूँ, यानी कि 600 रुपये इनकी दिन भर की मजदूरी आ गई। तो ऐसे में एक जानवर का जो रोज़ का खर्च है, एक किसान का जो रोज़ का खर्च आ रहा है 5 पशुओं पे, वो लगभग 1275 प्लस 600 मजदूरी, यानी कि 1875 रुपये आ रहा है। और साथियों, अगर पशु बहुत स्वस्थ है, अच्छा है और 10 लीटर दूध दे रहा है एक जानवर, तीन जानवरों से मैं 30 लीटर दूध जो है, यानी 10 लीटर प्रति जानवर के हिसाब से अगर निकालता हूँ तो कुल जो है 30 लीटर दूध आ जा रहा है। और 1 लीटर दूध का औसत दाम जो है 40 रुपये से ज़्यादा नहीं है अभी। और 40 रुपये के हिसाब देख लिया जाए तो यानी कि 1200 रुपये में वो 1200 रुपये का रोज़ दूध उत्पादन कर रहा है। साथ ही इसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ये 1300 किया जा सकता है, लेकिन ये मैं ऑलरेडी अधिकतम ले लिया हूँ। ऐसा नहीं कि रोज़ कोई जानवर 10 लीटर दूध ही देगा, कम भी हो सकता है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन औसत यही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में साथियों, जो किसान की आय है या दूधिया की जो आय है, वो आप सोचिए कि 1875 रुपये रोज़ खर्च कर रहा है और 1200 का दूध, 40 रुपये के हिसाब से 1200 का दूध वो रोज़ बेच रहा है। या अगर हम इसको 1300 कर ले, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में प्रत्येक किसान परिवार को प्रत्येक दिन के हिसाब से 675 रुपये का नुकसान हो रहा है। और ये 675 रुपये का जो किसान का नुकसान हो रहा है, ये पूरा फायदा डेयरी उत्पादन कंपनियां ले रही हैं। साथियों, जो दूध उत्पादक है, दूध उत्पादक के दूध के साथ साथ उस दूधिया परिवार का ये लोग खून भी पी रहे हैं, ये स्थिति है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है कि डेयरी क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन में और मत्स्य पालन में, इसमें किसानों की आय बढ़ रही है। साथियों, कहाँ बढ़ रही है? आप कोई भी किसी भी तरीके से बना लो डाटा, अगर बढ़ जाए तो आप बताइएगा। हम कहते हैं अगर इसमें बहुत करेंगे 675 में हम 150 ऊपर नीचे कर भी देंगे, 600 रुपये प्रत्येक दिन प्रत्येक परिवार का घाटा हो रहा है। और इसमें मैंने भी श्रम जोड़ा है। अभी जो पशुओं का रहने की जो व्यवस्था होती है, अगर उसका भी रेंट जोड़ लिया जाए तो वो 675 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में साथियों, इसीलिए मैंने कहा क्या दूध पर एमएसपी लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। साथियों, जिस तरीके से कृषि उत्पादों पर एमएसपी मिलती है, उसी तरीके से दूध पर भी एमएसपी लागू होनी चाहिए। आप दूध की क्वालिटी चेक कर लो, कंपनियां आएंगी, दूध की क्वालिटी चेक करेंगी, उसका गुणवत्ता चेक करेंगी, सब कुछ चेक करेंगी, उससे दूधियों को कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनको उनके दूध का और उनके श्रम का पूरा प्रतिफल मिलना चाहिए। इसमें साथ ही एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ, दुग्ध व्यवसाय करने वाली जो जातियाँ हैं मैक्सिमम पिछड़े समुदाय से आती हैं। इसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, पटेल्स हैं, मौर्या हैं और साउथ में भी हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर पिछड़ी जातियाँ ही लगी हैं दुग्ध व्यवसाय में। तो हम आपसे अपील करते हैं कि जो 2024 का चुनाव है, अगर किसान एमएसपी के मुद्दे पर आ रहा है तो दुग्ध व्यवसाय में जुड़े हुए परिवारों को भी, दूध उत्पादक समूहों को भी 2024 के चुनाव में अपने दूध के उचित दाम के लिए, एमएसपी की गारंटी के लिए लगना होगा। और अगर सरकार नहीं देती है तो 2024 का चुनाव में बीजेपी को बुरी तरीके से हराइए। आप किसानों की सरकार बनाइए, स्वराज सरकार बनाइए। आप देखिएगा जो है किसान, जिस तरीके से किसानों को उनको कृषि उत्पादों पे एमएसपी दी जाती है, उसी तरीके से हम दूध पर भी एमएसपी लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर दूध पर एमएसपी दी जाएगी तभी किसान, जो दूधिया परिवार है, उसकी स्थिति में सुधार होगा। अन्यथा ये पूंजीपति जितने हैं, जो डेयरी के बड़े बड़े डेयरी खोल संचालन करने वाले पूंजीपति हैं, वो किसानों के दूध के साथ साथ उन परिवारों का खून भी चूस रही हैं, ऐसे जैसे जानवरों पे बैठे हुए जो
पशुओं के ऊपर जो बैठे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं, वो पशुओं के ऊपर आसन भी बनाए रखते हैं और उनका खून भी चूसते हैं। इसलिए साथियों, ये प्रधानमंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं कि दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए लोगों को लाभ हो रहा है। दुग्ध व्यवसाय में लगे हुए लोगों का नुकसान हो रहा है। बशर्ते समस्या ये है कि उनके परिवार के पास आजीविका कोई साधन नहीं है। ऐसे में वो मजबूर हैं कि कम से कम उनके पास अपना खेत है, वहाँ पे हरा चारा उत्पादित करते हैं, अपना घर है, उसी घर में कुछ परिवारों की स्थिति है कि जिस कच्ची मड़ई में जानवर रहते हैं उसी वो भी रहने को मजबूर होते हैं। तब जाके जो है दूध निकलता है, दूध आता है, और वो लोग जब मार्केट में दूध आता है तो लोग कहते हैं पानी मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम उसका उचित दाम दो, उसके बाद देखो जो है वो प्योर दूध देगा। उसका तो ऐसे नुकसान हो रहा है, ऊपर से आप आरोप भी लगाते हो। चाहिए सबको शुद्ध दूध, लेकिन जो है पैसा न देना पड़े। हर जगह महंगाई एडजस्ट हो जाती है। अगर इसको हम उद्योग का दर्जा दे दें, कुटीर उद्योग का दर्जा दे दें और कह दें कि भाई इस पे MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, सब आसानी से इसका निराकरण हो सकता है। इसलिए साथियों, 2024 के चुनाव को मुद्दा बनाइए MSP का। किसानों को या दूधियों को उनके उत्पाद का न्यूनतम दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, शिक्षा मिले, शिक्षण संस्थान का निजीकरण रुके। ये सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी। इसलिए साथियों, देश का हित बीजेपी सरकार में नहीं है, इसमें केवल पूंजीपतियों का हित ही शामिल है, खास करके वो जो मोदी जी के मित्र हैं। इसलिए मिशन 2024 बीजेपी को पूरी तरीके से हराइए। किसान सरकार, स्वराज सरकार, युवा सरकार बनाइए। धन्यवाद।